अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। तो चलिए हम यहाँ पर मिसाल नंबर 3 पर गौर करते हैं। आइए यहाँ पर मिसाल नंबर 3 के अंदर क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। मुसल्लस AC पर गौर कीजिए जो C पर कायम है। C से कायम मुराद यानी कि एंगल C क्या है हमारा 90 डिग्री यानी कि कायमत ज़ाविया पर मुकम्मल है, जिसमें AB कितना है हमारे पास 29 सेंटीमीटर है और BC कितना है 21 सेंटीमीटर और एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा यानी कि हमारा एंगल B यानी कि हमारा ज़ाविया B क्या है हमारे पास थीटा है। तो आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की कदर आपको मालूम करना है। उसी तरह दूसरी तरफ भी ये कहा जा रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको यहाँ पर मालूम करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको एंगल आपको खुद बनाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। यहाँ पर AC भी एक एंगल दिया गया है, यहाँ पर AC भी एक एंगल दिया गया है और यहाँ पर एंगल के लिए क्या कहा जा रहा है, एंगल आपका C पर कायम है यानी कि एंगल आपका क्या है, C क्या है एक 90 डिग्री पर है। यहाँ पर आप एंगल आपका C कितनी डिग्री पर है 90 डिग्री पर है और ज़ाविया कितना है आपके पास B दिया गया है। तो यहाँ पर हम इस तरह एंगल बनाएंगे तो यहाँ पर एंगल क्या होगा हमारा AC और B। और फिर सवाल के अंदर यहाँ पर कहा जा रहा है कि AB कितने सेंटीमीटर है आपका 29 सेंटीमीटर। AB कितना है 29 सेंटीमीटर और फिर उसके बाद में BC भी आपको दिया गया है। BC कितना है आपके पास 21 सेंटीमीटर। आपको पहले पिथागोरस के तहत AC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तब जाकर आप कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए एंगल ABC यानी कि थीटा दिया गया है, जो B क्या है हमारे पास, B एक ज़ाविया है तो थीटा हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इसका भी आपको खास करके ख्याल रखना है। अगर इस तरह होता है हमारे पास ACB इज इक्वल टू थीटा होता तो थीटा हमारा C पर कायम हो जाता है। समझ रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको थीटा यहाँ पर B पर कायम रखने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमारा एंगल जो क्या है 90 डिग्री पर यहाँ पर होता है पिथागोरस के तहत, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितनी भी आप एंगल देखेंगे वहां पर आपका 90 डिग्री पर ही होता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होता है हमारे पास हाइपोटेनस होता है और ये क्या होता है हमारे पास बेस होता है यानी कि एडजस्ट होता है और ये क्या होता है हमारे पास अपोजिट यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंगल ABC क्या करते हैं हम यहाँ पर पिथागोरस की तरफ यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम एंगल ABC पिथागोरस की तहत के तहत, तो यहाँ पर हम h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर एडजस्ट यानी बेस स्क्वायर प्लस अपोजिट यहाँ पर स्क्वायर, अपोजिट स्क्वायर। यहाँ पर आपको देखना है कि हाइपोटेनस क्या है आपके पास AB स्क्वायर और बेस एडजस्ट कितना है आपके पास BC स्क्वायर और अपोजिट क्या है आपके पास AC स्क्वायर। और AB आपको देखना है कि AB यहाँ पर 29 स्क्वायर दिया गया है और BC कितना है आपके पास ये 23 सेंटीमीटर। किस सेंटीमीटर होगा और स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा और आपको AC फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर AC फाइंड आउट करना है तो जब आप AC को इधर लाएंगे तो यहाँ पर आपकी साइन चेंज हो जाएगी। अगर प्लस है तो आपकी साइन क्या होगी यहाँ पर माइनस हो जाएगी। तो हम यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर
AC स्क्वायर, अगर 29 को 29 से अगर मल्टीपल देते हैं तो हमारा जवाब यहाँ पर क्या आएगा, अगर 29 इंटू अगर 29 यहाँ पर रखते हैं तो हमारा जवाब क्या होगा, 841 होगा। यहाँ पर 29 इंटू 29 रखते हैं तो 841 यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह 21 इंटू 21 इज इक्वल टू यहाँ पर 441 यहाँ पर आ जाएगा। 441 यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पर AC स्क्वायर 841 के अंदर हम 441 अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर 400 आ जाएगा। और AC है, अगर हम स्क्वायर को हटा देते हैं तो यहाँ पर हमारा रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर 400 क्या है, हमारा एक मुरब्बा अदद है। जब रूट 400 है तो हमारा मुरब्बा अदद क्या होगा, यहाँ पर हमारा 20 होगा, यानी 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400 यहाँ पर हो जाएगा। तो AC कितना होगा हमारे पास, 20 यहाँ पर आ जाएगा। तो AC कितना हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम AC को फाइंड आउट किए, AC कितना है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम फिथागोरस की तरह यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करें, AC को यहाँ पर हम फाइंड आउट करें। अब यहाँ पर हमको दो वैल्यू यहाँ पर दिए गए हैं। एक आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उसी की तरह यहाँ पर साइन चेंज किया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए आपको यहाँ पर यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, फिर हम आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर AC कितना आ रहा है, 20 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हमको दो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर बाद में हम cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले ये मालूम करना है कि cos थीटा हमारा क्या आता है, अपोजिट में आता है या फिर एडजस्ट में आता है या फिर हाइपोटेनस में आता है या फिर अपोजिट में आता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाया हूँ, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर ये साइन होगा, ये कॉस होगा, ये टैन होगा, ये कॉस एक्स होगा, ये सेग होगा, ये क्या होगा, कॉट होगा। अब कॉस क्या है आपके पास, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा, यहाँ पर आपका बेस कितना है, एडजस्ट कितना है आपके पास, BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना है आपके पास, AB यहाँ पर दिया गया है। तो कॉस थीटा BC कितना है आपके पास, 21 है। और यहाँ पर AB कितना दिया गया है आपके पास, AB कितना है आपके पास, 29 है। तो एक वैल्यू आपको यहाँ पर मालूम हो गई। तो cos थीटा क्या है आपके पास, 21 डिवाइडेड बाय 29 है। तो उसी तरह हम यहाँ पर साइन थीटा को हम यहाँ पर मालूम करते हैं। एक हो गया cos थीटा और दूसरा क्या हमारे पास, साइन थीटा। तो साइन क्या हमारे पास, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस। और साइन थीटा अपोजिट क्या है हमारे पास, AC डिवाइडेड बाय AB है। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, AB है। और AC कितना दिया गया है हमारे पास, 20 है। और AB कितना है हमारे पास, AB यहाँ पर 29 दिया गया। तो एक वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। तो चलिए हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया आपको, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा क्या है आपके पास, 21 डिवाइडेड बाय 29 स्क्वायर। और साइन क्या है आपके पास, 20 डिवाइडेड बाय 29 स्क्वायर। ये आपका मुकम्मल तौर पर यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, तो 29 इंटू 29 क्या होगा आपका, 441। 29 इंटू 29 क्या होगा आपके पास, 841। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 20 इंटू 20 क्या होगा आपके पास, 4। यहाँ पर 20 इंटू 20 क्या होगा आपके पास, 400 होगा। 29 इंटू 29 841। अब 441 और 400 में अगर हम याद करेंगे तो क्या होगा, 841।
41, यहाँ दोनों का सम सेम है तो एलसीएम हमारा क्या आएगा 841 ये आएगा। तो इसे से हम यहाँ पर कट कर लेते हैं तो आंसर हमारा 1 आ गया। तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आपका एक आंसर हमारा यहाँ फाइंड आउट होगा। चलिए हम यहाँ पर साइन के लिए यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आंसर कितना है आपका 1 आ रहा है। तो उसी तरह हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। उसी तरह हम जैसा कि हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे थे, सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज किया गया है, प्लस के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है साइन रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो चलिए हम यहाँ पर फिर से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉस थीटा लेंगे। कॉस थीटा यहाँ पर हम जैसा कि हम ऑलरेडी कॉस थीटा को हम फाइंड आउट कर चुके हैं और यहाँ पर हम साइन थीटा को भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पर दूसरा इसका क्या होगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या है हमारे पास है 21 डिवाइड बाय 29 स्क्वायर माइनस, और साइन स्क्वायर कितना है मेरे पास है 20 डिवाइड बाय 29 स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर माइनस है बोले तो हम यहाँ पर किस तरह करते हैं आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 21 डिवाइडेड बाय 29, 21 डिवाइडेड बाय 29, अगर हम माइनस है तो एक बार हम क्या करेंगे प्लस में रखेंगे, एक बार क्या करेंगे माइनस में रखेंगे। इस बार हम इस तरह भी अमल भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर किस तरह करते हैं देखिए, एक बार प्लस रखेंगे तो यहाँ पर 29 डिवाइड बाय 29 होगा। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे 21 डिवाइड बाय 29 माइनस 21 डिवाइड बाय 29। तो 29 प्लस 20 को अगर हम यहाँ ऐड करेंगे यहाँ पर सबसे पहले 29 प्लस 20, तो दोनों के सम सेम है 29 है ऊपर, तो यहाँ पर हमारा 29 ही आएगा। तो यहाँ पर 21 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 29 ही होगा। तो यहाँ पर 21 प्लस 20 को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ हमारे पास कितना आएगा 41 डिवाइडेड बाय 29 होगा। अब 21 में अगर 20 को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 29 आएगा। तो यहाँ पर हम इसे इंटू में रखते हैं 41 डिवाइडेड बाय 29, सर अब 1 डिवाइडेड बाय 29, 41 जब 41 और 29 इंटू 29 कितना होगा 841, यहाँ पर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा 814, यहाँ पर 841 आपका यहाँ पर वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाय 841। आपका इस तरह का मुकम्मल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। एकदम आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपसे बार बार अगर आप इसे करेंगे तो आप मुकम्मल तौर पर समझ सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर क्या करें 21 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 29 लिए, वहाँ पर 21 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 29 लिए। जैसा कि हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में जिस तरह का अमल किए थे उसी तरह का अमल भी यहाँ पर हम आसानी के साथ कर सकते हैं। उसका भी आंसर यहाँ पर हमारा सेम आएगा। तो आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपको मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह जवाब समझ में आएगा। अगर कोई सवाल कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।